केदारनाथ की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि केदार के दर पर नरेंद्र दामोदर है, प्रधानमंत्री मोदी है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए इस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। केदार भगवान की, महादेव की साधना करते हैं, उनको रुद्राभिषेक करते हैं, उनकी आरती करते हैं। वहीं बाबा के दरबार में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रुद्राक्ष की माला उनको धारण कराई जाती है, तिलक लगाया जाता है और कैसे उनका स्वागत सत्कार होता है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महादेव की महाआरती प्रधानमंत्री मोदी ने की है और उसके बाद ये वो जगह जहां आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की गई है और ये बेहद करीब है। चंद कदमों की दूरी पर केदारनाथ धाम से आदि शंकराचार्य को स्थापित किया गया है और आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया है। 12 फीट ऊंची ये मूर्ति जिसका अनावरण उन्होंने किया है और 35 टन वजनी है। 4 मठों की स्थापना भी आदि शंकराचार्य ने की थी देश के अलग अलग कोनों में। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ को कई सौगातें देंगे, उत्तराखंड को सौगातें देंगे। लोकार्पण के कार्यक्रम हैं, शिलान्यास के कार्यक्रम हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। संबोधन में क्या कुछ वो कहते हैं, इस पर भी सबकी नजरें होंगी। यकीनन वो 2013 का जिक्र कर सकते हैं, 2013 के बाद के परिवर्तन का जिक्र कर सकते हैं। कोरोना काल में किस तरीके से देश आगे बढ़ा, इसका जिक्र हो सकता है और केदारनाथ के जरिए पूरे विश्व को आध्यात्म का संदेश भी दिया जा सकता है। महादेव की महाआरती उन्होंने की है, रुद्राभिषेक किया है, सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और समाधि स्थल का जायजा भी उन्होंने लिया है और कहते हैं कि जब महादेव बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। बीते 7 सालों में प्रधानमंत्री 5वीं बार पहुंचे हैं। हालांकि दूसरे कार्यकाल में वो पहली बार केदारनाथ धाम गए हैं। पहले कार्यकाल में वो 4 बार केदार धाम गए थे और दूसरे कार्यकाल में पहली बार जाने का बड़ा कारण यह है कोरोना। पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना से लड़ रहा था और देश जहां 135 करोड़ देशवासी रहते हैं, वहां जिंदगियों को बचाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। कोरोना को कंट्रोल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाना और चिकित्सा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिसको देश ने बखूबी निभाया और सभी के सहयोग से कोरोना से भारत लगभग जीत की तरफ है। सावधानी जरूरी है, लेकिन ये वो बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल में केदारनाथ नहीं आ पाए थे, लेकिन अब वो केदारनाथ पहुंचे हैं सौगात देने के लिए, कार्यों का लोकार्पण करने के लिए, नवीन कार्यों के लिए शिलान्यास करने के लिए। अस्पताल और पुलिस थाना केदार घाटी को पीएम ने दिया है कमांड और कंट्रोल सेंटर, इसका भी लोकार्पण किया है। रेन शेल्टर होम का भी
निर्माण किया गया है, प्रशासनिक कार्यालय का निर्माण किया गया है, इसके अलावा नागरिक सुविधा भवन का निर्माण किया गया है, तीर्थ पुरोहित आवास का निर्माण किया गया है, गरुड़ चट्टी पुल का निर्माण किया गया है। और ये प्रधानमंत्री मोदी की वो सौगातें जो केदार घाटी को दी गई हैं। आदि शंकराचार्य प्रतिमा, मंदाकिनी आस्था पथ, संगम घाट, ये सौगातें केदार घाटी को दी गई है। फर्स्ट एंड पर्यटन केंद्र का निर्माण किया गया है, अस्पताल और पुलिस थाना निर्माण किया गया है, कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है, रेन शेल्टर होम ताकि जो श्रद्धालु वहां पहुंचे उनको दिक्कत ना हो, साथ में प्रशासनिक कार्यालय भी स्थापित कर दिया गया है, नागरिक सुविधा भवन का भी निर्माण किया गया है, तीर्थ पुरोहित आवास यहां बनाए गए हैं जिनसे पुरोहितों को सहायता मिलेगी, गरुड़ चट्टी पुल का निर्माण किया गया है। और ये वो सौगातें जो आज केदार घाटी को मिली हैं और जिसको हम नई केदार सिटी कह सकते हैं। ये नवीन कार्य जो किए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, केदार घाटी को सौगातें दी गई हैं, उनका जिक्र हम एक एक करके कर रहे हैं कि क्या क्या नया, अगर आप पहले केदार गए हैं और अब केदार जाएंगे, दोनों के बीच में क्या परिवर्तन आया है, वो कौन कौन सी सुविधाएं जो विकसित की गई हैं, जो सुविधाएं न सिर्फ आपको महादेव के और नजदीक ले जाएंगी बल्कि इस यात्रा में आपको समस्याएं ना आए, ये भी कोशिश की गई है। तो केदारनाथ के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने कई सौगातें दी हैं, लेकिन अजमेर की पुष्कर से खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे पुष्कर वासियों को संबोधित, केदारनाथ से करेंगे लोगों को संबोधित। ब्रह्म मंदिर के बाहर चौक में वर्चुअल संबोधन की तैयारी की गई है। नागौर के पूर्व सांसद CR चौधरी बीरम सिंह पहुंचे हैं कार्यक्रम स्थल पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी पुष्कर पहुंचे हैं। सांसद अजमेर जिले के विधायक भी पुष्कर पहुंचे हैं। पुष्कर विधायक सुरेश रावत भी मौजूद हैं। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे हैं। पुष्कर से मेरे सहयोगी अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कार्यक्रम वहां पर LED पर दिखाया जा रहा है और संबोधन के दौरान पुष्कर वासियों को क्या कुछ उम्मीदें हैं कि संबोधन में क्या कुछ खास रहेगा? विजेंद्र, जाहिर तौर पर जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा है पूरी तरीके से उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को काफी उम्मीद लग रही है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो पुष्कर का सिलेक्शन किया है, वर्चुअल जो संबोधन करेंगे उसमें कुछ न कुछ इनको लगता है कि सौगात मिलेगी पुष्करवासियों को। और पुष्करवासी इस बात को लेकर आज काफी दिवाली के मौके पर उत्साहित है कि दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री द्वारा जो पुष्कर के लोगों को संबोधित किया जा रहा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम स्थल जो पूरी तरीके से ब्रह्मा मंदिर के नीचे बनाया गया है। ब्रह्मा मंदिर के बाहर काफी चहल पहल है, बाहर से दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बड़ी एक लंबी चौड़ी LCD लगाई गई है और पूरी तरीके से जो ब्रह्मा मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ ये कार्यक्रम स्थल है। जस्ट जो LCD लगी उसके पीछे ब्रह्मा मंदिर है। ब्रह्मा मंदिर के पास आने वाले जाने वाले श्रद्धालु भी अभी काफी तादाद में नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पुष्कर वाली बात है, जो उनको लगता है कि पुष्कर में जो कार्यक्रम हो रहा है इससे कहीं ना कहीं विकास के नए पंख मिलेंगे, तो विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। अनिल, आदि शंकराचार्य और पुष्कर मंदिर के बीच में कोई कनेक्शन है? पुष्कर एक धार्मिक स्थली है। धार्मिक स्थली होने के साथ साथ जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर है यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। एक धर्मस्थल, मंदिरों की नगरी भी इसको माना जाता है। भारत भर के हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में ये तीर्थ स्थल है। इसलिए कहीं ना कहीं धर्म से जोड़कर इसको देखा जाता है।
तभी जाकर कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो इस पुष्कर का चयन किया है संबोधित करने के लिए, तो इसको लेकर मुझे लगता है कि जो पुष्कर एक ब्रह्मा जी की जो नगरी है, दुनिया भर में एकमात्र मंदिर है जगत पिता ब्रह्मा का, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, और जो शंकराचार्य की गद्दी यहाँ शंकराचार्य की गद्दी है, ब्रह्मा के मंदिर में जो महंत होते हैं वो शंकराचार्य की गद्दी होने के साथ साथ यहाँ कुछ महत्व रखता है कि यह मान्यता है कि शंकराचार्य द्वारा यहाँ इस मंदिर का निर्माण किया गया था। जी जी विजेंद्र, यहाँ पर कौन कौन से नेता अभी मौजूद हैं और ये कार्यक्रम कब तक चलने वाला है? क्या यहाँ से भी किसी का संबोधन होगा? अभी तक जो विधायक सुरेश रावत ने जानकारी दी है उसके अनुसार मोदी जी पुष्कर की जनता को और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि नेताओं की यदि बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और जिला अजमेर देहात अध्यक्ष देवशंकर पुत्रा, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी, पूर्व मंत्री अनिता बघेल, भाजपा के सांसद अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, सुरेश सिंह रावत, संगठन मंत्री जो वीरेंद्र सिंह रावत, इनके अलावा भी काफी संख्या में साधु संत मौजूद। आप देख सकते हैं साधु संत बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। साधु संतों को सतीश पूनिया ने माल्यार्पण कर स्वागत किया था। साधु संतों की जो संख्या है काफी संख्या मौजूद थी, बड़ी संख्या मौजूद की है, तो सभी लोग इसको लासीदा प्रसारण यहाँ देखते नजर आ रहे हैं जी। कहीं न कहीं साधु संतों का स्वागत कर इस बात का संदेश दिया गया कि ये भी एक धार्मिक नगरी है और संतों की नगरी है। बिल्कुल अनिल, याद होगा 2000 के आसपास प्रधानमंत्री जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व निभा रहे थे, 3 दिन के प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए वो पुष्कर आए थे। आपको लग रहा है कि पुष्कर को लेकर उनका विशेष लगाव तो रहा है, लेकिन पुष्कर के लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है केदार धाम से? जी बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का लगाव रहा है तीर्थ स्थलों के प्रति, काफी लगाव रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी यह पुष्कर आ चुके हैं और पुष्कर आने के दौरान उनके ये जो तीर्थ पुरोहित है, उनके यहाँ की पुश्तैनी पुरोहित है जिनके रजिस्टर में इंद्राज किया गया है, तीर्थ पुरोहितों ने पुष्कर सरोवर में पूजा भी की थी, पूजा करवाई थी। और इसके अलावा प्रशिक्षण काल के दौरान पुष्कर में इन्होंने पुष्कर में काफी लगाव रहा, काफी ऐसे लोगों से टच में रहे जो आज भी उनको याद करते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे साथ कितने सामान्य तरीके से प्रशिक्षण काल के दौरान उन कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताया था। आज भी वो कार्यकर्ता याद करते हैं इस बात को। जी विजेंद्र। बिल्कुल अनिल, क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे कि आज वो 87 मंदिर जिनका सीधा शंकराचार्य जी से संबंध है, वहां वर्चुअली इस तरीके का प्रोग्राम रखा गया है। ब्रह्मा मंदिर के साथ कनेक्शन क्या है ये अपने दर्शकों को मैं बता रहा हूं, आप जरा बने रहिए हमारे साथ। दरअसल आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के मूर्ति की स्थापना करवाई थी। हालांकि इस वक्त तो जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप आप देखते हैं वो गोकल चंद पारिक ने 1809 में बनवाया था अनिल, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूजा अर्चना के लिए मंदिर तो पहुंचते हैं लेकिन मंदिर के इतिहास को नहीं जानते हैं, और इसलिए शायद ये महत्वपूर्ण है कि कम से कम 87 मंदिर जहां जहां आज इस तरीके का प्रोग्राम होगा वहां आदि शंकराचार्य के साथ उन मंदिरों का जुड़ाव, उनकी स्थापना, कम से कम ये जानकारी सभी तक पहुंचेगी। अनिल, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तो पुष्कर को भी वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी का भी संबंध पुष्कर से रहा है, और आदि शंकराचार्य तो वो जिन्होंने 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में मूर्ति की स्थापना ही करवाई थी। प्रधानमंत्री मोदी का संबंध कुछ इस तरीके से कि सन 2000 में जब प्रधानमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उस वक्त 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने के लिए वो पुष्कर आए थे। और पुष्कर में बीजेपी कार्यकर्ता जो इस वक्त हैं, उनमें से बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सन 2000 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उस प्रशिक्षण का हिस्सा होंगे, उनसे बातचीत करे होंगे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुष्कर की तस्वीरें हैं जहां केदार के दर पर जब नरेंद्र दामोदर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, तो सौगातें जो दी जा रही हैं उसकी सीधी तस्वीरें पुष्कर में प्रसारित की जा रही हैं, क्योंकि पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के अंदर मूर्ति की स्थापना 8वीं शताब्दी के दौरान
आदि शंकराचार्य ने ही करवाई थी।